हेलो एवरीवन। तो आज हम शुरू करेंगे अपनी फर्स्ट बुक विच इज़ BPCC 101। द नेम ऑफ द बुक इज़ इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी। जिस भी बच्चे ने BA ऑनर्स साइकोलॉजी में साइकोलॉजी प्रोग्राम में एडमिशन लिया है इन इग्नो, ये वीडियो उन सभी के लिए है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आवर फर्स्ट यूनिट इज़ द ओरिजिन ऑफ साइकोलॉजी। इसमें हम क्या कवर करेंगे? व्हाट आर द अर्ली डेफिनेशंस ऑफ साइकोलॉजी, फिर वो कैसे डेवलप हुई, एंड व्हाट आर करेंट डेफिनेशंस। फिर हम कवर करेंगे बिहेवियर के बारे में। व्हाट इज़ बिहेवियर, व्हाट आर इट्स नेचर, व्हाट आर इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। देन वी विल कवर द हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी, कि साइकोलॉजी शुरू में क्या थी, हाउ इट इज़ डेवलप्ड, हु आर इन्वॉल्व, who were the psychologists who have great contributions to develop the psychology field. Then we will cover the unit end questions which we will try to solve, which are very important. Okay, so let's get started. तो पहले इसकी इंट्रोडक्शन में ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट लिखा नहीं है, इसको अगर मैं आप लोग को ऊपर से बता दूंगी तो यू विल गेट सम आइडिया। तो काफ़ी लोगों को लगता है ऐसा कि जो साइकोलॉजी है उसमें हम डील करते हैं विद एबनॉर्मल पीपल ओनली। एबनॉर्मल मीन्स सो मैनी पीपल हु हैव डिसऑर्डर्स रिलेटेड टू देयर ब्रेन। ब्रेन में कोई भी डैमेज होता है उससे किसी पर्सन के बिहेवियर में चेंज आता है, तो उन लोग को बोलते हैं हम एबनॉर्मल पीपल। तो बहुत लोग को लगता है कि जो साइकोलॉजिस्ट है दे डील ओनली विद एबनॉर्मल पीपल, विच इज़ फॉल्स, नॉट ट्रू। क्योंकि जो साइकोलॉजिस्ट है दे गिव्स थेरेपीज, काउंसलिंग्स, जो कि हम यूजुअली नॉर्मल पीपल को देते हैं। अब जैसे एक पर्सन है, ही इज़ डिप्रेस्ड, तो he will come to the psychologist to get some sessions so that his depression level will decrease. तो they are normal people but psychologists were treating them also. तो it is not true, ये पता चल गया। दूसरा पॉइंट इसमें क्या है कि काफ़ी लोग को ऐसा लगता है कि साइकोलॉजिस्ट कैन रीड योर माइंड बाय लुकिंग एट यू, योर फेस और फोरहेड, जो कि गलत है। एक साइकोलॉजिस्ट जब तक किसी को ऑब्जर्व नहीं कर लेता, नहीं बता सकता किसी के माइंड को पढ़कर कि उनके माइंड में क्या चल रहा है, हाउ देयर बिहेवियर चेंजेस, किस टाइम पे कोई इंसान कैसे बिहेव करेगा वो भी नहीं पता चलता है, बस फेस को देख के और माइंड को देख के, जो कि काफ़ी हद तक ट्रू हो सकता है। एक्सपीरियंस साइकोलॉजिस्ट कैन डू दिस बट नॉट ऑलवेज। सो देन साइकोलॉजिस्ट को लगता है, काफ़ी लोग को लगता है कि जो साइकोलॉजिस्ट है दे आर लाइक एस्ट्रोलॉजर्स मतलब जो भविष्यवाणी बताता है। साइकोलॉजिस्ट भविष्यवाणी नहीं बता सकते। साइकोलॉजिस्ट ओनली देयर टू ट्रीट पीपल हु नीड देम। ओके, अब जैसे कोई आया कि अगर कोई इंसान आ गया किसी साइकोलॉजिस्ट के पास, उसकी शक्ल देख के तुम ये बता दोगे कि उसकी क्या प्रॉब्लम है, उसको क्या पहनना चाहिए या क्या लगाना चाहिए, और फिर कैसे उसकी परेशानी ठीक हो जाएगी, ओनली बाय प्रेडिक्टिंग देम एंड प्रेडिक्टिंग देयर फ्यूचर, विच इज़ नॉट पॉसिबल। साइकोलॉजिस्ट शुड स्टडी अ पर्सन बिफोर प्रेडिक्टिंग समथिंग, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, सो इट इज़ ऑल्सो नॉट ट्रू। काफ़ी लोग को ऐसा लगता है, आज भी लगता है, पर आज जो साइकोलॉजी है वो अपने में अलग एक ब्रांच है। लोगों को अब अवेयर हो रहा है इस चीज़ के बारे में कि एक्चुअल में जो साइकोलॉजिस्ट है उसका क्या काम है। देन देयर कम्स अ क्वेश्चन दैट साइकोलॉजी साइंस और आर्ट। क्या जो साइकोलॉजी है वो साइंस है या आर्ट है? तो व्हाट इज़ साइंस एंड व्हाट आर इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। तो ये बात हमें समझने से पहले हमें पहले साइंस को समझना होगा। व्हाट इज़ साइंस इन एक्चुअल, इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स, इट्स नेचर, देन ओनली वी कैन स्टडी साइकोलॉजी। क्योंकि साइकोलॉजी में साइंस का बहुत बड़ा रोल है। हमने पहली लाइन पढ़ी थी, पता है ना, साइकोलॉजी ही साइंस है। आगे आगे तुम पढ़ोगे उसकी डेफिनेशन में भी आता है साइंस। ओके, ये बेसिक इंट्रोडक्शन था, ये समझ आया। नेक्स्ट टॉपिक इज आर डेफिनेशन ऑफ साइकोलॉजी। तो यस,
डेफिनेशंस ऑफ साइकोलॉजी में हम ये पढ़ेंगे कि काफ़ी बहुत सारे ऑथर्स थे जिन्होंने बहुत सारी डेफिनेशंस दी है साइकोलॉजी की. डिबेट भी चलते थे. काफ़ी टाइम पहले जब साइकोलॉजी ब्रांच नहीं थी तब काफ़ी डिबेट्स चलते थे. जो फिलोसोफर्स थे, एंशियंट फिलोसोफर्स, वो स्टडी करते थे. टाइम के साथ साथ जो डेफिनेशन थी साइकोलॉजी की वो भी इवॉल्व हुई. आज जो हम पढ़ते हैं डेफिनेशन साइकोलॉजी की, उस टाइम जो पढ़ते थे डेफिनेशन साइकोलॉजी की, उन दोनों में बहुत अंतर है. तो ये कैसे डेवलप हुआ ये हमें धीरे धीरे समझ आएगा जब हम इस कोर्स में आगे बढ़ते रहेंगे. तो फर्स्ट इज अर्ली डेफिनेशंस. अर्ली डेफिनेशन में क्या होगा, सबसे पहले साइकोलॉजिस्ट कोई था ही नहीं. सबसे पहले देयर आर ओनली फिलोसोफर्स. ओके, तो एंशियंट फिलोसोफर्स वर इंटरेस्टेड इन द स्टडी ऑफ सोल. सो एंशियंट टाइम पे जो साइकोलॉजी थी वो क्या थी, स्टडी ऑफ सोल. उस टाइम के फिलोसोफर्स जो थे वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड थे स्टडी करने में सोल को, कि व्हाट इज़ सोल, इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स, ये सब. तो उस टाइम पे क्या होता था, वो बेसिकली जो सोल थी उसकी साइंस को समझने की कोशिश करते थे. ओके, सो आफ्टर दैट बहुत टाइम तक ऐसे जब फिलोसोफर ने शुरू किया ये चीज़, फिर वेरियस क्वेश्चंस वर अराइज्ड लाइक व्हाट इज़ इट्स फिजिकल एग्जिस्टेंस. की एग्जिस्टेंस मतलब असली में सोल है भी या नहीं, क्योंकि आज तक किसी ने सोल देखी नहीं है, तो उसकी फिजिकल एग्जिस्टेंस का कुछ कंफर्म नहीं है. व्हाट इज़ द वेट ऑफ सोल, ये भी किसी को नहीं पता. व्हाट इज़ इट्स वॉल्यूम, ये भी किसी को नहीं पता. तो 2004 में दंडपानी जी आए थे जिन्होंने इसको एक्सप्लेन किया था और उन्होंने इस आइडिया को कर दिया था रिजेक्ट. He states that people were rather naive to believe in esoteric terms such as soul, mind and consciousness. So naive का मतलब है वो इंसान जो किसी भी चीज़ को नेव मतलब जो वो लोग जो किसी भी वो इंसान जो बिना किसी एक्सपीरियंस के किसी भी चीज़ को सो दंडपानी जी एक्सप्लेन्ड दैट जो पीपल थे दे आर द पीपल वर रेदर नेव टू बिलीव इन ईसोटेरिक टर्म्स सच एज सोल, माइंड एंड कॉन्शियसनेस. उसमें उन्होंने ये कहा था कि पीपल वर रेदर नेव का मतलब होता है वो लोग जो किसी एक्सपीरियंस के बिना किसी भी चीज़ को बिलीव कर लेते हैं, ट्रस्ट कर लेते हैं. अब जैसे कोई इंसान है, उसको किसी ने बोला कि यहाँ पर जैसे कि उनके सामने एक कुआं है, उन्होंने बोला इस कुएं में, ये कुआं बहुत ज़्यादा गहरा है, इसमें कूदना मत. तो वो उसके दिमाग में वो बात चढ़ जाएगी कि वो कुआं बहुत ज़्यादा गहरा है, उसमें नहीं कूदना. तो यही इसमें बताया गया है कि जो लोग थे वो किसी बिना एक्सपीरियंस के कोई भी चीज़ को ट्रस्ट कर लेते थे, बिलीव कर देते थे. इसमें उन्होंने ये कहा है कि जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा मासूम हैं, वो दे बिलीव एवरीथिंग वेरी इजीली. सो एट दैट टाइम इट वॉज बिलीव्ड, और ये राइट भी था कि लोग मान लेते थे किसी भी चीज़ को. तो दंडपानी जी ने बहुत ज़्यादा स्टडी के बाद डिस्कार्ड कर दिया. डिस्कार्ड मतलब दैट आइडिया वॉज रिजेक्टेड. विच आइडिया? द स्टडी ऑफ सोल. साइकोलॉजी इज कॉल्ड द स्टडी ऑफ सोल. दिस आइडिया वॉज रिजेक्टेड बाय दंडपानी जी in 2004 because of its metaphysical nature. It was found inadequate to satisfy the canons of science. Means कि ये चीज़ साइकोलॉजी को हम द स्टडी ऑफ सोल नहीं कह सकते. तो इसमें इम्पॉर्टेंट क्या है कि इट वॉज फर्स्ट डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ साइंस ऑफ सोल. There are various questions arise regarding the physical existence, weight and volume. In 2004, Dandapani ji states that people were rather made to believe in esoteric terms such as soul, mind and consciousness. After that, it was discarded because of its metaphysical nature. It was found inadequate to satisfy the canons of science. यहाँ तक समझ आ गया. उसके बाद क्या हुआ था, ये डेफिनेशन जो थी वो साइकोलॉजिस्ट ने एक्सेप्ट नहीं करी थी. आफ्टर दैट साइकोलॉजी वॉज डिफाइंड एज द स्टडी ऑफ माइंड. उसके बाद फिलोसोफर्स जो थे वो आए इस पॉइंट पे कि जो साइकोलॉजी है इट इज़ द स्टडी ऑफ माइंड.
कि जो साइकोलॉजी है उसमें हम माइंड को स्टडी करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू देम साइकोलॉजी वॉज हेल्ड एज अ ब्रांच ऑफ मेंटल फिलोसफी। तो उस टाइम पे जब उन्होंने ये डिफाइन किया कि साइकोलॉजी स्टडी ऑफ माइंड है, तो उन्होंने एक ब्रांच खोली। ब्रांच खोलना मतलब उन्होंने ये ब्रांच साइकोलॉजी का उस टाइम क्या नाम रखा, मेंटल फिलोसफी। मेंटल फिलोसफी, ओके। उसके बाद ये वाला जो, since this definition does not include overt behavior of human mind and mind cannot be measured directly, this definition was also dropped by psychologists. अब इस पॉइंट पे क्या हुआ, हमको क्या पता है कि जो माइंड है वो माइंड है, इट कांट बी सीन, ओके, इट कांट बी फील। लोग को पता है हाँ दिमाग है, माइंड है, तो वो कैसा दिखता है, इट्स ऑल्सो फिजिकल एक्सिस्टेंस वॉज नॉट देयर, इट्स वॉल्यूम वेट इज़ नॉट देयर। सो जो माइंड था इस डेफिनेशन में उनको ओवर्ट बिहेवियर नहीं दिख रहा था। ओवर्ट मीन्स विच इज़ ऑब्जर्व्ड बाय आउटसाइड, आउटसाइड से नहीं दिख रहा था, ये एक हो गया। तो बिहेवियर ऑफ ह्यूमन माइंड, जब हम किसी इंसान को बाहर से ऑब्जर्व करते हैं तो हमें उसके बिहेवियर के बारे में पता चलता है, बट माइंड कैन नॉट इंक्लूड द ओवर्ट बिहेवियर ऑफ ह्यूमन बीइंग एंड माइंड कैन नॉट बी मेजर डायरेक्टली उसको हम मेजर भी नहीं कर पाए। इस वजह से ये वाला जो आइडिया था ये भी क्या हो गया, रिजेक्ट। उसके बाद जब दो आइडियाज़ रिजेक्ट हो गए, कौन से, सोल वाला एक, दूसरा माइंड, these both ideas were rejected. After that, psychology was defined as the science of consciousness. According to Bagga and Singh, at one time during the history of psychology, it was felt that the main business of psychology was with conscious experience. तो उसके बाद क्या पता लगाया कि जो साइकोलॉजी है उसका कुछ ना कुछ तो लेना देना है किससे, कॉन्शियस एक्सपीरियंस से। कॉन्शियस मतलब होश, ओके। तो ये फिर आया, तो दो आइडियाज़ रिजेक्ट होने के बाद तीसरा आइडिया क्या आया, द साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस। ये पूरा समझ आया। तो जैसा कि हमने पढ़ा कि जो कॉन्शियसनेस है वो है होश में होना, किसी इंसान का होश में होना। होश में मतलब अवेयर ऑफ समथिंग, ओके। ये यहाँ लिखा है ना, जैसे अवेयर ऑफ अ सिचुएशन और अ थिंग अराउंड अस। तो कॉन्शियसनेस जो है इट ऑल्सो हैज़ बीन रिजेक्टेड। अब रीज़न हम पढ़ेंगे तो हमें समझ आएगा। तो रीजंस क्या थे, फर्स्ट कि जो कॉन्शियसनेस है इट कैन नॉट बी स्टडीड ऑब्जेक्टिवली एज इट इज़ मोर पर्सनल एंड सब्जेक्टिव। तो इसमें ये लिखा है कि जो कॉन्शियसनेस है इट कैन नॉट बी स्टडीड ऑब्जेक्टिवली, क्यों, क्योंकि फिज़िकल एक्सिस्टेंस नहीं है, उसका कोई प्रूफ नहीं है। तो जो फ्लूइड थे उन्होंने ये कहा था कि हमारे पास अनकॉन्शियस माइंड भी प्रेजेंट होता है, मीन्स देयर इज़ अ अनकॉन्शियस पार्ट ऑफ आवर माइंड। उसके बाद क्या आया कि जो कॉन्शियसनेस है उसकी वजह से ना ही हम किसी एनिमल का एज वेल एज ह्यूमन का बिहेवियर हम उसमें इंक्लूड नहीं कर पा रहे थे, वो स्टडी नहीं कर पा रहे थे, ये एक और पॉइंट था। उसके बाद आया कि जो कॉन्शियसनेस है इट वाज सपोज टू हैव अ फिलोसफिकल टेंज एंड नॉट एक्सेप्टेड बाय मॉडर्न साइंटिफिक माइंडेड साइकोलॉजिस्ट। तो जैसे जैसे टाइम बीतता गया वैसे वैसे मॉडर्न साइंटिफिक माइंडेड वाले साइकोलॉजिस्ट आ गए जिनको ये आइडिया पसंद नहीं आया, उन्होंने क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। इन मॉडर्न एरा मतलब अभी जो चल रहा है उससे पहले का क्या था कि जो साइकोलॉजी है इट वाज रिफाइंड एज साइंस ऑफ बिहेवियर। तो पहला क्या था, सोल विच इज रिजेक्टेड। दूसरा क्या था, दूसरा था माइंड which also rejected. Third is consciousness which also has been rejected. Now fourth is it is the study of behavior.
अब आई वो बात जो मैं शुरू में कर रही थी, ठीक है. In the modern early decades of 20th century, Watson, the father of school of behaviorism, defined psychology as study of behavior. According to Morgan, Watson rejected mind as a subject of psychology and instated that psychology be restricted to the study of behavior. अब क्या हुआ, ये सब चीज़ें होने के बाद आई द स्टडी ऑफ बिहेवियर. इसमें सबसे पहले कौन आए, वॉटसन. ही इंट्रोड्यूस्ड बिहेवियरिज्म इन विच द साइकोलॉजी इज डिफाइंड एज बिहेवियर. ओके, तो इसको हम बोलते हैं बिहेवियरिज्म. तो वॉटसन इज कॉल्ड एज फादर ऑफ बिहेवियरिज्म. आफ्टर देन जो वॉटसन थे, he rejected mind as a subject of psychology and instated that psychology be restricted to the study of behavior. उन्होंने बोला कि जो psychology है, it cannot be the study of mind, it is the study of behavior. ओके, यहाँ तक समझ आया. Activities. Watson held the opinion that there are no essential differences between human and animal behavior, that we can learn much about our behavior from the study of what animals do. Watson emphasized that nothing is innate and everything can be learned. तो ये उसके बाद उन्होंने बिहेवियर, फिर उन्होंने एक्सप्लेन किया था हाउ द बिहेवियर इज डिफाइंड. उसमें उन्होंने ये बोला that there is no essential differences between human and animal behavior, that we can learn much about our own behavior from the study of what animals do. उन्होंने ये बताया कि जो एनिमल्स हैं उनमें और ह्यूमंस में, ह्यूमन के बिहेवियर में कोई इतना डिफरेंस नहीं है. वी कैन लर्न मोर अबाउट आवर ओन बिहेवियर. हम खुद के बिहेवियर के बारे में जान सकते हैं बाय सीइंग एन एनिमल, बाय स्टडिंग एन एनिमल. So he explained that nothing is innate. Nothing is innate. ये इन्होंने एक लाइन दी थी. तो ये था हमारा अर्ली डेफिनेशंस ऑफ साइकोलॉजी. हमने BPCC 101 कवर करके हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट कर लिया है, इन विच वी कवर द अर्ली डेफिनेशंस ऑफ साइकोलॉजी. हम अपने पार्ट 2 में मिलते हैं फिर से. अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. आपके एक शेयर से एक बच्चे की हेल्प हो जाएगी. ओके देन, फिर पार्ट 2 में हम मिलते हैं. बाय बाय.